बॉस तुम क्या कर रहे हो? लान्याओ, लगता है हार्मोन का प्रभाव काम कर रहा है। बॉस मैं अभी तुम्हें बचा रहा था और खुद को भी। मैं यहाँ कैसे आया? बॉस मेरी बात सुनो। समझाने की कोई जरूरत नहीं। मैंने नहीं किया वो बॉस। मैं पिछले 2 दिनों से बिजली के झटके की वजह से थोड़ा परेशान हूँ। अभी जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। बॉस, रात का खाना खाया? बस हो गया, अब सच में हो गया। मैंने इतनी बार क्लाइंट को पूरी तरह नाराज कर दिया। गेम भी लॉन्च नहीं होगा, सपना भी टूट गया। लेकिन मैं इतना अजीब क्यों हूँ? यह सब ठीक था। इस बार मैं वाकई अनजाने में था। मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। यह ठीक नहीं है। मैं टैक्सी से चला जाऊंगा। हालांकि दूसरा पेमेंट नहीं मिला, लेकिन टैक्सी का किराया मेरे पास है। धोखेबाज, तुमने मुझ पर क्या जादू किया जो मुझे यहाँ फंसा दिया? यह कोई मर्दाना काम नहीं है। यह क्या है? ये फिर क्या करने वाला है? क्या शारीरिक संपर्क काम नहीं करता? तो वो सोने के बाद दूसरा व्यक्तित्व दिखाती है। हाथ पकड़ने से भी काम चल जाता है। पता होता तो चुंबन नहीं लेता। जाग गई। बॉस, गुड मॉर्निंग। क्या मैं कार में सो गया था? हम पूरी रात हाथ पकड़े सोए।
यह बहुत ही ड्रामाई और मेलोड्रामाई है। क्या मैंने दांत पीसा? खर्राटे लिए? क्या लार गिरी? लगता है यह तरीका काम करता है। चलो पहले तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, खाना खा लो। दोपहर 2 बजे ऑफिस में मीटिंग है। खत्म होने के बाद मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाहता हूँ। ठीक है। याद रखना, घर पर सोना मना है। XIO एक कंजूस बॉस है, पुष्टि हो गई। अच्छा है मेरे माता पिता ने मुझे बहुत बुरा नहीं बनाया। उम्मीद है यह उपकरण दोपहर की मीटिंग के नुकसान को कम कर देगा। जोश लान याओ। बॉस जियो लान याओ महान आ गए हैं। मिस सॉन्ग, कृपया बैठ जाइए। यह खेल के डिजाइनर लान याओ हैं। कल हमने खेल की खामियों को ठीक करने के तरीके पर चर्चा की थी। हम अभी भी मानते हैं कि हमें अपने पहले के फैसले पर कायम रहना चाहिए। क्या आप इस खेल के लॉन्च होने की तारीख की गारंटी दे सकते हैं? हम बूढ़े लोग उस दिन तक इंतजार नहीं कर सकते। हम बूढ़े हैं, लेकिन हम पैसे बर्बाद करने वाले नहीं हैं। हम जो भी पैसा लगाते हैं उस पर हमें मुनाफा चाहिए। क्या मिस लान याओ की टीम ये कर सकती है? अगर नहीं कर सकती तो टीम ए इसे संभाल लेगी। 2 हफ्ते के अंदर लान याओ जरूर ठीक कर देगी। 2 हफ्ते 14 दिन होते हैं। इतना कम समय। अगर वो काम नहीं करे तो क्या होगा? क्या आप उसे 24 घंटे काम करते हुए देख सकते हैं? क्यों नहीं? बॉस जियो, मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगी। लान याओ, तुम सबको बताओ तुम्हारी मरम्मत की योजना। ठीक है। फिर असफल। कल जब मैंने घर पर खुद कोशिश की थी तो सफल हो गई थी। मेरा यह दिमाग, वो मेरी एक हार्ड ड्राइव घर पर रह गई है। बॉस महान को जारी रखो, जारी रखो। मैं हार्ड ड्राइव ले आता हूँ। तुम अच्छे से काम करो। मैंने तुम्हें अभी तक नहीं बताया कि वह कहाँ है। तुम यहाँ लान याओ को देखते रहो, मैं उसके लिए हाथ ड्राइव लाता हूँ। मैं ले आता हूँ। मैं नहीं जाऊंगा। अगर मैं वापस आया और तुम उसके पास नहीं थे तो तुम इस्तीफा दे दो। समझ गया बॉस। मेज के किनारे वाले दराज में आमतौर पर मैं हार्ड ड्राइव वहीं रखता हूँ, लेकिन वहाँ थोड़ा अव्यवस्थित हो सकता है। मिल गया? नहीं भी, मैं कह रहा हूँ कि तुम सही हो या नहीं। मुझे याद है मैंने रखा था। मुझे याद है काम खत्म करने के बाद मैंने इसे एक बहुत ही स्पष्ट जगह पर रखा था और सोचा था कि बाहर जाते समय इसे साथ ले जाऊंगा, लेकिन मीटिंग के लिए जल्दी में भूल गया। तुम्हें अपनी चीजों का भी पता नहीं कि कहाँ रखी हैं। मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारी बुद्धि वाकई चिंताजनक है। यह बिजली के झटके के बाद दिमाग थोड़ा उलझ गया है। पहले मैं ऐसा नहीं था। निजी जीवन भी बहुत व्यवस्थित है। इस गेम प्रोजेक्ट को शुरू करने के बाद से पूरी तरह से काम में लग गया हूँ, तो देख सकते हो मैंने कितना पा लिया है।
हे भगवान, क्या यह पूंजी की ताकत है? बहुत बुरा है। महान कंपनी में कुछ काम है तो मैं अभी अंदर नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं तुमसे कहना चाहता हूं, मुझे लगता है आज हमारे बॉस थोड़े अजीब हैं। तुम्हें खुद सावधान रहना होगा। बाय। क्या आप लैन्याओ जी हैं? हाँ, मैं हूँ। बॉस जियो आपका इंतजार कर रहे हैं। मेरे साथ आइए। बॉस जियो वहां है। लैन्याओ जी, प्लीज। ठीक है। बॉस जियो, आपने मुझे क्यों बुलाया? क्या आपको याद है आपने बोर्ड मीटिंग में क्या वादा किया था? इसका क्या मतलब है? काम पूरा होने से पहले आपको यहाँ रहना होगा। मेरे साथ मजाक मत करो। आप जानते हैं समय कितना कम है। मुझे वापस जाकर बहुत सारा काम करना है। आप यहाँ कर सकते हैं। मैं आपके लिए हार्ड डिस्क ले आया हूँ। लेकिन मेरा सारा डेटा घर के कंप्यूटर में है। सब कुछ आपके लिए हल कर दिया गया है। बॉस जियो, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? आपने बिना कुछ कहे मेरा सूटकेस और कंप्यूटर भी ले आए। आप बहुत बेअदब हैं। क्योंकि मैं आपका क्लाइंट हूँ। मैं आपको गेम बेच रहा हूँ, खुद को नहीं। इसे वापस ले जाओ। वैसे भी बोर्ड मीटिंग में वादा करने वाला मैं नहीं था। आपने भी कोई आपत्ति नहीं की। तुम जानते हो क्यों? तुम हर बार मेरे ऊपर पड़े हुए जागते हो। मैं जब तक तुम्हारी याददाश्त वापस नहीं आती, तुम्हारे अंदर एक और व्यक्तित्व उभर आता है। सिर्फ तुम मेरे संपर्क में आने के बाद ही सामान्य हो पाओगे। तुम्हारा मतलब है मैं हर बार सोने के बाद बदल जाता हूँ? सिर्फ तुम ही मुझे वापस ला सकते हो। यह व्यक्तित्व बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। सिर्फ मैं ही तुम्हारे अंदर के दूसरे व्यक्तित्व को रोक सकता हूं। तुम्हें यहां रखना सिर्फ इसलिए है कि तुम बदल न जाओ, ताकि गेम को ठीक करने में ज्यादा समय दे सको। ठीक है, मैं रुक जाता हूँ। काम शुरू करते हैं। तुम बहुत निर्दयी हो। अभी तो ऑफिस का समय खत्म हुआ है। तुम्हारे पास अभी 14 दिन का समय है। ठीक है। हार्ड डिस्क। ऑफिस का समय खत्म हो गया है। बॉस XIO, तुम मेरी चिंता मत करो, मुझे मत संभालो। मुझे नींद नहीं आ रही, मैं यह डेटा पूरा करना चाहता हूँ। तुम नहीं सोते तो मैं सोना चाहता हूं। आप सो जाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इसका मुझसे क्या लेना देना? तुम सोने के बाद बदल जाते हो, फिर मुझे परेशान करते हो। अभी फाइल सेव करो और कंप्यूटर बंद करो। हाँ, मैं यह बात भूल ही गया था। वो बॉस XIO, यहाँ तो सिर्फ एक ही बिस्तर है। नहीं तो? मैं ड्राइंग रूम में सो सकता हूँ या सोफे पर भी सो सकता हूँ। तुम सोफे पर सो सकते हो, लेकिन क्या तुम चाहते हो कि मैं भी सोफे पर सोऊं? बिस्तर पर आ जाओ।
मैं यह सिर्फ काम के लिए कर रहा हूं। बॉस XIO, एयर कंडीशन खराब हो गया है। तुम्हें गर्मी नहीं लग रही? 23 डिग्री। तुम पानी पियोगे? नहीं, शायद नहीं। या फिर टॉयलेट चले जाओ। बस ऐसे ही सो जाते हैं। नहीं तो मुझे अपना हाथ दो। क्या करना है? हम शारीरिक संपर्क नहीं करते। मैं तुम्हें जिंगटियान को कंट्रोल करने में कैसे मदद करूंगा? भाई, विदेशी निवेशक आ चुके हैं। तुम कहाँ हो? भाई माफ करना, पहले तुम मेरी मदद करो। मैं लगभग आधे घंटे में पहुंचाऊंगा। तुम्हारी याददाश्त हमेशा अच्छी रहती है। इतनी महत्वपूर्ण बात कैसे भूल गए? जल्दी आ जाओ। ठीक है। सर आमतौर पर कहाँ रहते हैं? बीजिंग में? अभी से जब तक मैं वापस नहीं आता, तुम्हें यह पूरा करना होगा। पहले चरण की खामियों को ठीक करने का काम। लेकिन अभी तो मेरा ऑफिस का समय खत्म हो चुका है। यह सोने का समय है। जब तक मैं वापस नहीं आता, तुम्हें सोने की अनुमति नहीं है। XIO बॉस, क्या किसी ने तुमसे कहा है कि तुम्हें बॉस बनने का बहुत हुनर है? अगर मैं तुम होता तो बेकार की जिद नहीं करता। ठीक है, महान ग्राहक। कुछ घंटों बाद सिर्फ 13 दिन बचेंगे। कमीना XIO पीठ खुजलाने वाला, क्या तू मुझे डेटा मजदूर समझता है? मजदूरी से बुरा कुछ नहीं। मैं तुझे नॉन प्लेयर कैरेक्टर बना दूंगा। तुझे गेम में ईंटें ढोने पर लगा दूंगा। भैया मैं आ गया हूं, तू कहाँ है? अंदर तक आता जा, मैं तुझे लेने आ रहा हूं। ठीक है। आखिरकार आ ही गया। इस बार बॉस चेन खासतौर पर ऑस्ट्रेलिया से आई है। हमारे गेम में निवेश करने के लिए तू बिल्कुल याद रखना, अच्छा व्यवहार रखना। पिछली बार की तरह नहीं, बीच में ही छोड़कर चले जाना। मैं कोशिश करूंगा। ये साझेदारी हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर बातचीत अच्छी रही तो वो सीधे शेयर होल्डर बन जाएगी। पता है भैया, मैं समझता हूं। मैं परिचय करा दूं, ये बॉस चेन है, विदेशों में मशहूर रियल एस्टेट की मल्टीनेशनल। ये मेरा छोटा भाई XIO है, शांघाई ग्रुप के प्रेसिडेंट। नमस्ते। बॉस XIO सच में युवा प्रतिभा है, सुंदर और प्रतिभाशाली। जैसा सुना था वैसा ही, खोखली प्रशंसा नहीं। या एक छोटा सा उपहार। सोचा नहीं था कि इतना ध्यान रखेंगे। सब खड़े क्यों हैं? बैठकर बात करते हैं। ठीक है।
सोचा नहीं था। XIO पीठ खुजलाने वाला इतना विनम्र भी हो सकता है। आखिर यह अब ऐसा कैसे बन गया, इतना निर्दयी। मेरे आने से पहले सोने मत देना। क्या कर रही है? दीदी तुझे कहीं आराम करने ले जाती हूँ। अभी गेम में बग है, मुझे पूरी ताकत से ठीक करना है। और मैंने बोर्ड मीटिंग में डींग भी मार दी है। 14 दिनों में पूरा ठीक करना ही होगा। क्या तू सच में 24 घंटे XIO की निगाहों के सामने काम करने वाला है? तो फिर तेरे पास कोई बेहतर उपाय है? उपाय मेरे पास अभी तो वास्तव में नहीं है। ऐसे समय में तुझे बाहर जाकर आराम करना चाहिए, तेरा तनाव और गुस्सा कम करने के लिए। पर अगर वह वापस आकर मुझे नहीं पाएगा तो? पाएगा तो पाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने तुझे एड्रेस भेज दिया है, यह दीदी तेरी मदद कर रही है। बॉस चेन सिर्फ रियल एस्टेट में ही इतनी उपलब्धियां नहीं, गेम्स में भी रुचि रखती है। मैं हमेशा से जोखिम भरे काम करना पसंद करती हूँ। मुझे विश्वास है कि यह प्रोजेक्ट एक अच्छा विकल्प होना चाहिए। इस प्रोजेक्ट की लोकप्रियता और प्रभाव काफी बड़ा है, इसे जोखिम नहीं कहा जा सकता। मैंने अफवाह सुनी है कि आपका यह गेम प्रोजेक्ट बीटा टेस्टिंग के दौरान कुछ छोटी समस्याएं आई थीं। बस थोड़ी सी परेशानी थी। गेम का समग्र विकास अभी तक काफी सुचारू रूप से चल रहा है। गेम डिजाइन टीम देश के प्रसिद्ध डिजाइनर लैन्याओ के नेतृत्व में है। ये छोटी समस्याएं जल्द ही हल हो जाएंगी। अरे तुम अभी तक क्यों आए हो? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। बॉस जो का परिचय काफी विस्तृत था। यह गेम और इसमें भाग लेने का तरीका काफी खास है। मैं जानना चाहता हूँ, इस बार डिजाइनर आखिरकार कौन है? वही जिसका मैंने अभी आपसे जिक्र किया, लैन्याओ। लैन्याओ। तुम्हें उल्टी आ रही है, तुम ठीक हो? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। मैं टॉयलेट जा रहा हूँ। क्या मुझे तुम्हारे साथ आना चाहिए? मैं दरवाजे पर इंतजार करूंगा। ये डॉक्टर झांग। क्या संयोग है, तुम मुझे याद करते हो? मेरी याददाश्त अच्छी है और तुम मुझ पर काफी प्रभाव छोड़ गए थे। वह थोड़ी ज्यादा पी चुकी है, माफ करना। कोई बात नहीं। सब ठीक है? कुछ नहीं। तो क्या मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ दूं? हाँ, शुक्रिया। क्या हुआ? आखिरकार मैंने मुहर तोड़ दी और महिला के रूप में बाहर आ गया। बहुत अच्छा। तुम शिंगतियान हो। इस अजीब दुनिया में कोई मुझे जानता है। इस दुनिया में शायद सिर्फ मैं ही तुम्हें जानता हूँ। अपने डिजाइन किए गेम कैरेक्टर को जीवंत देखना, यही एहसास होता है। क्या मतलब? देवालय की लड़ाई में आखिर हुआ क्या था? सावधान। यह भाई थोड़ा सुस्त है। मैं उसे चिढ़ाना चाहता था, लेकिन वह सचमुच मान गया।
दर्द हो रहा है? नहीं, कोई दर्द नहीं। लंबे समय तक हाई हील्स पहनने से शरीर की शक्ति पैरों पर केंद्रित हो जाती है, इसलिए आसानी से थकान महसूस होती है और घुटनों के लिए भी अच्छा नहीं है। तो अब से तुम आरामदायक जूते पहनना। मैं उस कुत्ते को मारने का मौका ढूंढ रहा हूं। अच्छी गाली दी। तुम्हारी शराब पीने की क्षमता बहुत कम है और तुम्हारा शरीर तो मार्शल आर्ट भी नहीं जानता। तुम्हारे शरीर में रहकर मैं बहुत दुखी हूं। देखो मैं कैसा प्रदर्शन करता हूं। तुमने कहा तुम और एक्सायरन दुश्मन हैं। बिल्कुल दुश्मन। मैं भी उसका दुश्मन हूँ। वह निर्दयी है, एक कमजोर लड़की को सताता है। ये आदमी बहुत ज्यादा कर रहा है। कहते हैं न, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। हाँ, चलो बाहर जाकर पीते हैं। तुम बहुत मजेदार हो। इतना पीकर फिर भी इतनी उदार। तुम भावुक हो। तुम्हारी दोस्ती स्वीकार है। चलो पीते हैं। चलो। ठीक। भाई तुम हो। बहुत दिन बाद मैं फिर इस शरीर में कैसे आ गया? क्या मतलब? चलो कुछ पेग लगाते हैं। पीना किसी और दिन। पीने जैसा महत्वपूर्ण काम कल पर कैसे छोड़ दें, आज ही। चलो। तुम भी खूब पी चुके हो। मैं तुम्हें छोड़ आता हूं। मैं पीकर नहीं डगमगाता। बस यह शरीर बहुत कमजोर है। हाँ, तुम पीकर नहीं डगमगाते। चलो चले। चलो। कहते थे सोशल फोबिया है, लेकिन लगता नहीं। UFEI जल्दी आओ। मैं पहले हेलो करता हूं। ठीक है, बाय। लिंग लिंग। पत्नी, कई दिन बाद मैं तुम्हें बहुत याद कर रहा था। इतने लोगों के सामने क्या कर रहे हो? शर्म नहीं आती? माफ करना बोसलिन, वह ज्यादा पी गई है। उसे वापस लाने के लिए धन्यवाद, लेकिन यह फंडिंग तो बहुत बड़ी है। बॉस XIO, मेरा प्रस्ताव। क्या तुम सोचोगे यह गेम इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा है? अगर कोई तुम्हारा बोझ साझा करे तो बुरा नहीं। तुम क्या सोचते हो? तो मिस सॉन्ग को तुम्हें सौंपता हूं। मैं क्लाइंट के पास जाता हूं। लिन भाई, धीरे चलो। तुम ठीक हो बेबी? बहुत खास। महोदया को फिर से देखकर मैं बहुत खुश हूँ। माफ कीजिए बॉस चेन, थोड़ी जल्दबाजी थी। कृपया माफ करें। कोई बात नहीं। तुम लोगों की बातचीत कैसी चल रही है? मैं बॉस जो के साथ बहुत खुशी से बात कर रहा हूँ। चूंकि बॉस चेन की रुचि है, बाद के विवरण हम और चर्चा कर सकते हैं, है ना? हाँ। अच्छा है, चलो।
हमने काफी समय से नहीं नाचा, चलो मेरे साथ नाचो। महोदया, बॉस जो, बॉस लिन, चलो टकराते हैं। तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? तुम सच में? लिंगलिंग, ऐसा मत करो, इतना गंभीर नहीं है। महोदया, रुकिए मत। यह आदमियों के बीच की बात है। बस नाचना है, खेल नहीं सकते। मुंह भी लड़ाते हो। मेरी पत्नी को भी छूने की हिम्मत? देखता हूँ तुम्हारे हाथ पैर नहीं तोड़ देता। माफ कीजिए सभी, मस्ती में खलल डाला, ज्यादा पी लिया। घर पर रहने को कहा था, बाहर आ गए, फिर मुसीबत खड़ी कर दी। भाई, बॉस चेन की तरफ, तुम मेरी तरफ से समझा देना। माफ कीजिए, तुम ठीक हो? मैं तुम्हें वापस छोड़ देता हूँ। ठीक है, मैं अपना बैग ले लूं। जियो चालबाज, तुमने मुझे क्यों मारा? तुम्हारी झूठ बोलने की आदत बढ़ती जा रही है। तुम बहुत शोर कर रहे हो, सिर दर्द हो रहा है। तुम लोग ऐसे क्यों हो? मैं वाकई बहुत मेहनत से खामियां ठीक कर रहा हूँ। तुम मुझ पर इतने क्यों गुस्सा हो? बॉस जियो, ऐसे में तुम बस उसे गले लगा लो। बस इस बार, अगली बार नहीं। बॉस जो, क्या मैं मदद कर सकता हूँ? नहीं, कल उसके लिए कपड़े तैयार करके भेज देना। ठीक है। पहले अपने काम पर जाओ। ठीक है। भाई, आ जाओ, पीते हैं।
धोखेबाज। छोटा शैतान, तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम क्या कह रहे हो? तुम मेरे सपने में आकर मुझे प्रताड़ित कर रहे हो। मैं तुम्हें बता दूं, यह मेरे सपने में है। मैं तुम्हारे द्वारा प्रताड़ित नहीं होऊंगा। मैं तुम्हें बता दूं, जब तुम शैतान नहीं हो, क्रूर नहीं हो, लोगों को प्रताड़ित नहीं करते, तब तुम बहुत सुंदर लगते हो। तुम्हारे घर के लड़के सभी बहुत सुंदर हैं। तुम्हारे पास बोसलिन भी है। मैं तुम सभी को गेम के नॉन प्लेयर कैरेक्टर बना दूंगा। तो तुम्हें क्या लगता है, मैं और मेरा भाई कौन ज्यादा सुंदर है? तुम्हारा भाई बोसलिन। तुम्हें क्या लगता है, वह ज्यादा सुंदर है या मैं? मुझे लगता है तुम दोनों बहुत सुंदर हो, लेकिन फिर भी मुझे लगता है जागो जागो, तुमने अभी तक नहीं बताया आखिरकार कौन ज्यादा सुंदर है। मुझे लगता है मैं सबसे सुंदर हूं। मैंने जरूर ज्यादा पी लिया है। अरे, इतनी रात को मुझे घर छोड़ने के लिए धन्यवाद। इस बार को मिलाकर मैं तुम्हारे 2 एहसान चुकाऊंगा। ये कुछ भी नहीं है। कपड़े लौटाना भूल ही गया था। धन्यवाद। तुम्हारा पैर अभी भी दर्द कर रहा है? पहले से बेहतर लग रहा है। क्या तुम्हें ऊपर तक छोड़ दूं? यह ठीक नहीं है, इतनी रात को अकेले लड़का लड़की। अगर पड़ोसियों ने देख लिया तो गलतफहमी हो जाएगी। मेरा ये मतलब नहीं था। ओह, सच में नहीं था। तो मैं तुम्हें आराम करने दूंगा। अलविदा। डॉक्टर झंग। कार। मैं यहाँ कैसे आ गया? क्या तुमने मौके का फायदा उठाया? कृपया आप जहां लेटे हैं वह देखें। मैं तो लगभग बिस्तर से गिर ही चुका हूं। तो फिर कौन है जिसने मौके का फायदा उठाया? कृपया ध्यान से देखिए आपके पूरे शरीर पर बालों के अलावा जो मुर्गी के घोंसले जैसे फैले हैं, कौन सा कपड़ा खुला है? क्या वाकई कुछ नहीं हुआ? क्या निराश हो गए?
कौन निराश? घमंडी। चूंकि आप अब होश में हैं, तो आगे की बातें आपकी पूरी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी? मैं एक छोटी सी लड़की इसी बिस्तर पर आपके साथ पूरी रात लेटी रही। मैंने कुछ नहीं कहा और आप एक बड़े आदमी होकर कह रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती? मैं गेम की बात कर रहा था। गेम? बॉस XIO वाला? मुझे XIO खाल नहीं कहोगे? कल रात तो बड़े आराम से कह रहे थे। कल रात में? वो मेरे पड़ोस में भी एक XIO नाम का मालिक रहता है। यहां समय बर्बाद करने के बजाय जल्दी से उठकर काम पर लग जाओ। मैं कभी भी जांच कर सकता हूं। यह तो सचमुच नरक है। सॉन्ग लिंग लिंग, तुम्हें पता है कि तुम्हारी शराब पीने की क्षमता कम है। फिर तुमने इतना क्यों पी लिया? अब अच्छा हुआ उसे नाराज कर दिया। दूसरे लोग नौकरी करके खुशहाल जीवन की तलाश करते हैं। मेरी जिंदगी इतनी रोमांचक क्यों है? यह बहुत मुश्किल है। ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया। भाई, तुम कैसे आ गए? बॉसलिन, नमस्ते। लैन्याओ, तुम भी यहाँ हो? मैं मजबूर था। पिछली बार बिना किसी कारण के गायब होने के बाद और किसी तरह संपर्क नहीं हो पाया, इसलिए मेरी नजरों के सामने मुझे थोड़ा सुकून मिलेगा। और अभी गेम की प्रगति धीमी है, इससे मुझे गेम की मरम्मत की प्रगति पर नजर रखने में मदद मिलेगी। अगर तुम नहीं चाहते हो तो कभी भी जा सकते हो, लेकिन सभी परिणाम तुम्हें भुगतने होंगे। मैं चाहता हूँ, बिल्कुल चाहता हूँ। भाई, आज मुझसे क्या बात करनी है? कल वाली गेम निवेश की बात ही है। खाते पीते बात करते हैं। उनकी ईमानदारी तो है, लेकिन शेयर के अनुपात में थोड़ी रियायत की जरूरत है। अगर कल जैसी शर्तें होंगी तो मैं कतई राजी नहीं हूं। इस प्रोजेक्ट का निर्णय लेने का अधिकार शांघाई ग्रुप के हाथों में ही रहना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि यह पूंजी का खिलौना बन जाए। ठीक है, फिर इस बारे में बात नहीं करते। बॉस XIO, आपके इस वाक्य के लिए मुझे आपको एक पैग जरूर पिलाना है। लगता है मैंने सही इंसान को चुना। आपको गेम्स के प्रति कुछ जुनून तो है। इस तरह से मेरी खुशामद मत करो। खाना खाओ और जल्दी से काम पर लौटो। XIO खसूस। तुम कैसे आ गए? तुम लौट आए। मैं बस धन्यवाद देने आया था। कल रात तुम मुझे घर छोड़ने आए थे ना? असल में तुम्हें इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं थी। क्या खराब हुआ मेरा सुबह का नाश्ता? नहीं खाओगे तो छोड़ दो। रुको, मैंने ये नहीं कहा कि नहीं खाऊंगा। दरअसल मैंने भी तुम्हारे लिए एक चीज तैयार की है। मैं इसे खुद तुम्हें देना चाहता था। पिछली बार तुमने हाई हील पहनी थी, जिससे तुम्हारे पैर छिल गए थे। इसलिए मैंने तुम्हारे लिए फ्लैट जूते चुने हैं। बस चाहता था कि तुम आराम से पहनो। पता नहीं तुम्हें पसंद आएंगे या नहीं। तो तुम्हें कैसे पता कि मेरे पैर का साइज क्या है? पिछली बार जब मैंने तुम्हारे पैर दबाए थे, तब मैंने अंदाजा लगाया था। कहीं ज्यादा टाई तो नहीं? नहीं, बिल्कुल ठीक है। बहुत सही है, मुझे पसंद आया। नाश्ता गर्मागर्म खा लो। सब खत्म कर देना।
समय हो गया है, कल सुबह 7 बजे मेरी मीटिंग है। जल्दी सो जाओ। ठीक है बॉस XIO, मेरी फिक्र मत करो। शुभ रात्रि। तुम्हारी फिक्र न करूं? क्या तुम्हें लगता है मैं चैन से सो पाऊंगा? हाँ हाँ, मैं अभी खत्म करता हूँ। यह तुम्हारे लिए नाइट सूट है। जल्दी खत्म करो। तुम दोगे तो मैं पहनूंगा। XIO खसूस, क्या तुम मुझसे बदला ले रहे हो क्योंकि गेम में बग ठीक नहीं हुआ? हो गया? हो गया बॉस XIO। बस थोड़ा सा सैनिटाइज करना था। बस थोड़ा सा। तुमने यह नाइट सूट क्यों नहीं पहना? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे पहनाना चाहते हो? क्या तुम्हारी कोई खास आदत है? तुम सच में कहावत के अनुसार हो, कल्पना शक्ति बहुत है, लेकिन बेबुनियाद। कपड़े साथी चाची ने तैयार किए थे, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यह पजामा बहुत अजीब है। ऐसा लगता है जैसे मेरा मजाक उड़ाया जा रहा हो। मैं अभी क्लाइंट की हैसियत से आपको यह पजामा पहनने का आदेश दे रहा हूं। कोई और नहीं चलेगा। किस आधार पर? इस आधार पर कि आपने रात में मुझ पर हमला किया। तो दिन में आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है, जिसकी वजह से आप सपने में भी दूसरों के कपड़े उतार रहे थे? मैं निश्चित रूप से बिस्तर नहीं पहचान पा रहा था, इसलिए ऐसा हुआ। हाँ हाँ हाँ, आपको भी पता है ना, लड़कियों को सुरक्षा की कमी महसूस होती है। इसलिए खर्राटे भी सुरक्षा की भावना को बुलाने के लिए हैं। हाँ, मेरे खर्राटे चेतावनी देने के लिए हैं। हालांकि हम सिर्फ क्लाइंट और वेंडर का रिश्ता है, लेकिन आखिरकार अकेले लड़का लड़की थोड़ा सतर्क रहना ही चाहिए। बिल्कुल, इसलिए मैंने एक पूर्ण समाधान सोचा है। यह और यही आपका पूर्ण समाधान है। सोने से पहले काम की रिपोर्ट कर लेते हैं। गेम रिपेयर का प्रोग्रेस कैसा चल रहा है?
हाथ हाथ दो। जल्दी जल्दी जल्दी, मुझे टॉयलेट जाना है। समय नहीं है, जल्दी से तैयार होकर स्टूडियो में मीटिंग के लिए चलते हैं। बॉस, आपके अनुमान के अनुसार हमें सर्वर के बाहरी पोर्ट पर वायरस मिला है। काफी संभावना है कि कोई जानबूझकर ऐसा कर रहा हो। डाइक्साइवन जी, तुम जल्दी से लोकेशन ट्रैक करो। जिस डिवाइस में वायरस डाला गया है उसकी सटीक लोकेशन और फिर सीसीटीवी चेक करो। जो लोग डिवाइस तक पहुंच सकते हैं या तो इंटरनल स्टाफ हैं या फिर हमारे स्टूडियो में कोई और घुस आया है। ठीक है, मैं अभी चेक करता हूँ। तो क्या इस वायरस को एंटीवायरस से पूरी तरह स्कैन करके हल किया जा सकता है? यह हमें पूरी तरह स्कैन करने के बाद ही पता चलेगा, और हमने पाया है कि हार्ड डिस्क भी संक्रमित हो चुकी है। तो नतीजा यह है कि या तो इसे अनदेखा करें या फिर फैक्ट्री रीसेट करना होगा, यानी सब कुछ डिफॉल्ट पर वापस। ऐसा होने पर मेरे 4 साल के मेहनत सब बेकार चला जाएगा। पहले घबराओ मत, इन्फेक्शन वायरस का कोई समाधान नहीं है, ऐसा अभी नहीं है। आपके पास कोई उपाय है? मेरा एक सीनियर है जो वायरस पर रिसर्च करता है। पहले देश में कई मुश्किल वायरस केस उसी ने सुलझाए थे। क्या उससे बात करके देखें? भैया, तुम्हारा मतलब दावेई तो नहीं? मैं उससे नहीं मिलूंगा। स्कूल के दिनों में उससे लड़ाई भी हो चुकी है। तुम्हें अभी तक बुरा लग रहा है? तुम लैन्याओ को ले जाओ, मैं पापा से मिलता हूँ। डेटा बॉसलिन को भी दे देना। ठीक है, चलो। कोई समस्या हो तो तुरंत बात करते हैं। ठीक है, भैया, मैं वॉशरूम जा रहा हूँ। ठीक है। क्या हुआ? मैं थोड़ी देर के लिए नहीं रहूंगा, तुम बिल्कुल नहीं सोना। चिंता मत करो, मैं पूरी तरह से निभाऊंगा। हम मेहकर्षों के अच्छे गुण वायरस का खात्मा होने तक मैं सोऊंगा ही नहीं। लेकिन बॉस, जो आप आज रात आराम से सो सकते हैं। बस जल्दी वापस आ जाना। पता है। बॉसलिन, आज आपका यह सफेद स्पोर्ट्स आउटफिट धूप में चमक रहा है, बिल्कुल गेम के एनपीसी जैसा। आपने पहले मुझसे वादा किया था कि मेरे एनपीसी मॉडल बनोगे। मैंने सोचा आप व्यस्त होंगे, इसलिए पहले ही फोटो खींच ली। जब भी जरूरत हो मैं तुम्हारा मॉडल बन सकता हूँ, इसकी जरूरत नहीं। सच में? आप खुद बैठकर मॉडल बनेंगे? मुझे टेम्पलेट बनाने देंगे? आप बहुत अच्छे हैं। यही तय हुआ। फोटो खींचने की कला बहुत खराब है। यह तो अच्छी है ना? ठीक है, मैं अभी आता हूँ। दावे ने मिलने की हाँ कर दी। चलो। ठीक है। समस्या ज्यादा बड़ी नहीं होगी, लेकिन थोड़ी जटिल जरूर है। ठीक करने में कितना समय लगेगा?
परसों दोपहर को गेम कॉन्सेप्ट लॉन्च है। मेरे हिसाब से कम 2-3 दिन, और वो भी लेन्याओ जैसे महारथी के पूरे तालमेल के साथ। ठीक है, तुम लोग जल्दी हल करो, बाकी मुझ पर छोड़ दो। तुम और जियोरान ने प्रतिज्ञा कर ली है। इस नाजुक मोड़ पर मैं बोर्ड के लोगों को तुम पर शक नहीं करने दूंगा। और परसों सिर्फ गेम कॉन्सेप्ट लॉन्च है, पूर्ण रूप से गेम का अनावरण करने वाला लॉन्च नहीं। मुझे विश्वास है तुम हमें समय पर तैयार कर लोगे। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा। जीतो, तुम आखिरकार मुझसे मिलने आ गए। हाल ही में बहुत व्यस्त था। तुम्हारा गेम कैसा चल रहा है? बहुत जिद्दी हो। अब ठीक करने का तरीका मिल गया है। भाई डिजाइनर को लेकर WEI के पास गया है। एक्सायोरिन, सावधान रहना। पापा, वह मेरा भाई है, आपका बेटा है। हम एक परिवार हैं। परिवार की बात करें तो तुम्हारे निजी मामले पर क्या सोचा? शेन परिवार से शादी के बारे में सोचा? आप मेरी और XING वायु दीदी की बात कर रहे हैं? मैंने कितनी बार कहा, हम सिर्फ भाई बहन हैं। इस बारे में घर वापस जाकर बुजुर्गों से बात करेंगे। कोई आपत्ति नहीं तो तय हो गया। मेरी शादी मेरी मर्जी। तुम बहुत बड़े हो गए हो। एक्सायो चाचा, UFEI चाचा, आप कैसे महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा। बस कुछ लोग हैं जो बेवजह परेशान करते हैं। पता नहीं ये बूढ़ी हड्डी कब तक चलेगी। पापा, अपना ख्याल रखना। आपसे बहुत प्यार है। क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं लग रही? तुमने मुझे क्यों बुलाया? क्या तुम हाल ही में लैन्याओ के साथ ज्यादा घूम रहे हो? मैं उसकी दोस्त ल्यूई के बारे में पूछना चाहता हूं। उसकी रुचियां जानना चाहता हूं। तुम्हें ल्यूई पसंद है? अच्छा। आखिरकार लगभग हो गया। कैसा चल रहा है? वायरस ठीक हो गया? शायद सुबह होने से पहले हो जाएगा। सॉन्ग जी वाकई में महान है। न सिर्फ तेज बल्कि कुशल भी। एक दिन पहले ही पूरा हो जाएगा। लैन्याओ, तुम बहुत अच्छे हो। WEI ने अच्छा सिखाया। लगता है भूख लगी है। चलो सबको खाने ले चलते हैं। लेकिन वायरस? इस प्रोग्राम को चलने में 1 घंटे से ज्यादा लगेगा। तुम लोग इंतजार मत करो। खाने के बाद वापस आकर कर लेना। जल्दी जाओ। तुम नहीं आ रहे? आज का काम पूरा नहीं हुआ। इस समय का उपयोग कर लेता हूं। तुम लोग मजे से खाना। ठीक है, तो हम खाना खाकर वापस आएंगे। जल्दी जाओ। अभी तक वापस क्यों नहीं आए? नहीं, मैं अभी उसे फोन करता हूं। वह सोचेगी कि मुझे उससे प्यार है। क्या उसे जल्दी वापस आने के लिए नहीं कहा था? क्या सो गई? अगर वह बदल जाए तो क्या होगा? क्या बिस्तर असहज होने की वजह से नहीं है? निश्चित रूप से बिस्तर असहज होने की वजह से है। वाकई में स्वादिष्ट है। हमने इतना बड़ा खाना खाया
और सिर्फ 15 मिनट लगे। शायद ये मेरी जिंदगी में सबसे तेज खाना खाने का समय रहा होगा, क्योंकि पिताजी हमेशा सिखाते थे कि खाना धीरे धीरे चबाकर खाना चाहिए। मैंने सुना है तुम और एक्सायरन एक ही माँ के अलग अलग पिता के भाई हो। हाँ, मेरी माँ ने मुझे 3 साल की उम्र में एक्सायो परिवार में दूसरी शादी करके ले आई थी। तो क्या तुम अपने असली पिता से अभी भी संपर्क में हो? नहीं, मेरी अब की यादों में सिर्फ एक्सायो पापा ही है। तो तुम्हारा उनके साथ रिश्ता, मेरा मतलब है। मैं जानता हूं, जब मेरी मां जीवित थी, हालांकि वो मुझसे ज्यादा बात नहीं करते थे, लेकिन मैं अक्सर उन्हें हंसते हुए सुनता था। लेकिन जब से मेरी मां का निधन हो गया, तब से मैंने उन्हें बहुत कम हंसते देखा है। तो तुम्हें उनके करीब आने की बहुत इच्छा होगी। शायद, लेकिन वो हमेशा मेरे अस्तित्व को स्वीकार करने से इनकार करते हैं। मैं इतनी मेहनत से काम करता हूं, इस घर को संभालने की कोशिश करता हूं। मैं वाकई में चाहता हूं कि वो देख सके। कभी कभी सिर्फ एक साधारण सी सराहना या फिर एक प्रशंसा भरी नजर भी मुझे लगता है कि मेरी ये सारी मेहनत सार्थक है। मेरे बचपन में मेरे माता पिता भी। छोड़ो, जीवन तो पहले से ही कठिन है। तो जब हम पैदा होते ही इतने कठिन समय से गुजरते हैं, तो फिर इस छोटे से समय में खुशी खुशी अपने लिए क्यों नहीं जीते? जैसे अभी मैंने इस गेम के लिए घर वालों से छुपाकर अपनी सारी बचत लगा दी। अगर तुम लोगों ने निवेश नहीं किया होता, तो शायद मैं खाने तक के लाले पड़ जाते। लेकिन जब यह गेम लॉन्च हो जाएगा, तो मेरा सपना पूरा हो जाएगा। तो ये सारी मेहनत, मुझे लगा है कि यह सब सार्थक है। यह सब खुशी की बात है। इसलिए मैं यह भी चाहती हूँ कि तुम अपने आप को दबाओ मत। एक्सायो पापा से अपना प्यार कहो। अपनी खुशी के लिए मेहनत करो। ठीक है, मैं तुम्हारी तरफ से कोशिश करूंगी। मेरी बात छोड़ो, मेरे भाई की बात करते हैं। मैं अपने भाई को जानती हूं। उसने तुम्हें अपने यहां ठहराया है। जरूर कोई खास वजह होगी। है तो, लेकिन मैं नहीं बता सकती। और क्या वजह हो सकती है? वह बस डरता है कि मैं भाग जाऊंगी और काम नहीं करूंगी। मुझे बदनाम समझता है। तुम सच में अलग हो। एक्सायरन तो हर जगह महिला प्रशंसकों से घिरा रहता है। यहां तक कि मैंने सुना है कि बाहर उसे सबसे चर्चित गोल्डन बैचलर कहा जाता है। गोल्डन है या नहीं पता नहीं, लेकिन ब्लैक हार्ट जरूर है। चलो, समय हो गया है। मैं तुम्हें WI के यहां छोड़ देता हूं। ठीक है, मजदूर से काम कर जाओ।